मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। हमने अभी तक के 3 लेक्चर एप्टीट्यूड के ऊपर बनाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया, वीडियो को लाइक भी की, सब्सक्राइब भी किया और प्रैक्टिस भी की आपने। बहुत खुशी हुई। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे के वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है और नए कंसेप्ट्स आपसे शेयर करने की इच्छा होती है। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है फ्रेंड्स। आप जितना सीखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। और मेरी तो सलाह ये रहेंगी कि एक एक वीडियो लेक्चर को आप मल्टीपल टाइम देखिए ताकि वो कंसेप्ट आपको नींद में भी याद हो जाए। अब फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में 2 प्रॉब्लम नंबर सीरीज के लिए थे और 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क को दिए थे। उम्मीद है आपने कोशिश की होंगी। नहीं किया तो कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन हमको रन करने का है। पहला नंबर है 250, दूसरा निकालने का है तो उसको एक्स ले लेने का। तीसरा नंबर है 291, उसके बाद है 314, उसके बाद है 340, 370, 405। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहली बात, क्या आपको बड़ा चेंज दिख रहा क्या नंबर में? अगर आपने गौर किया होगा, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गणित लिया था वो ये था 115, 119, उसके बाद 475, फिर उसका डबल, फिर 949। तो ऐसे बड़े चेंजेस दिख रहे थे। तो जब भी बड़े चेंजेस ऐसे दिखते हैं, बड़ा गैप आता है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक रहता। ये याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी ऐसे बड़े गैप होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होता है। और जब भी ऐसे छोटे गैप होते हैं, देखो 370 और 405 में कोई बड़ा गैप नहीं है, ओनली 35 नंबर्स का गैप है। इसलिए कभी भी पहले डिफरेंस निकालना। 340 और 370 में कोई बड़ा गैप नहीं है, ओनली 30 का गैप है। 314 और 340 में बड़ा गैप नहीं है, 26 का गैप है। 6 320 और 20 340। 291 और 314 में बड़ा गैप नहीं है, 23 का गैप है। 301, 311, 20, 3 जोड़ दो 23। ये निकालने का है, मालूम नहीं? ये निकालने का है, मालूम। तो अपने को सामने का नंबर निकालना है तो सीरीज को पीछे से रन करना। अपने को सेकंड नंबर निकालना है तो सीरीज को पीछे से रन करना। और अगर अपने को ऐसे लास्ट नंबर निकालना है तो सीरीज को सामने से रन करना। क्या बोला? अगर लास्ट का नंबर निकालना है, ये जो नंबर है ये पहले हाफ में आता कि सेकंड हाफ में? सेकंड हाफ में। आप लोगों ने बाइनरी सर्च वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है? तो उसमें क्या करते थे, समझो 10 एलिमेंट है तो लिस्ट को डिवाइड करते थे 5 एलिमेंट में। फिर वो चेक करते थे कि वो पहले हाफ में है कि दूसरे हाफ में। तो वैसे ही यहाँ पे अगर शुरुआत का नंबर निकालना हो तो लॉजिक पीछू से लगाओ, और सामने का नंबर निकालना हो और पीछे का नंबर निकालना हो तो लॉजिक सामने से लगाओ। तो अभी आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स में सिर्फ 35 का गैप है, 370 और 405 में। इन दोनों में 30 नंबर्स का गैप है, इनमें 26, इनमें 23, इधर मालूम नहीं। तो लॉजिक यहीं से लगेगा। 30 और 35 में 5 का गैप दिख रहा, 30 और 35 का डिफरेंस 5, 30 और 26 का डिफरेंस 4, 23 और 26 का डिफरेंस 3। ये कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 5। मतलब अगला डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। अगला डिफरेंस कितने का होगा फ्रेंड? देखो 35 और 30 में कितना गैप है? 35 माइनस 30 कितना होता है दोस्त? 5। ओके, 35 और 30 में 5 का गैप है। 30 और 26 में 4 का गैप है। 26 और 23 में 3 का गैप है। मतलब पहले 5 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप, मतलब 1 1 का डिफरेंस चल रहा, 1 1 का। फिर अगला डिफरेंस काय का होगा? 2 का। तो ये 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21। ठीक है। अब ये 291 में से आप 21 माइनस कर दो तो 291 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे, एक गया, 290, 270, तो एक्स की वैल्यू हो गई 270। ठीक है। फिर अगला गैप कितने का होगा? 2 के बाद क्या आता है? अरे भाई 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। तो 21 में से एक गए 20। तो ये x की वैल्यू क्या आई? 270। तो 270 माइनस 20 कितना होता है? 250 होता है क्या? यस। तो ये लॉजिक रन हो गया। समझा? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है। 370 और 405 में 35 का डिफरेंस है।
इन दोनों में 30 का, इसमें 26, इसमें 23, इसका मालूम नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं। फिर इनका और डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस का डिफरेंस। जैसे आप बोलते हैं ना लूप के अंदर लूप लग गया, वैसे ही जैसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आते हैं वैसे ही। तो यहां पे डिफरेंस का भी डिफरेंस, डबल डिफरेंस बोल सकते हैं आप शॉर्टकट में। डिफरेंस का भी डिफरेंस बोले तो डबल डिफरेंस। तो ये 35 और 30 में 5 का गैप। देखो यहां कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। 35, 30, 25 होता था तो मैं बोलता था भाई चलो 5 का गैप है। लेकिन ये देखो 35, 30, 26, अरे फिर 23, अरे फिर समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमने क्या किया, डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया। तो 35 में से 30 गया 5, 30 में से 26 4, लॉजिक लग गया, बल्ब जग गया। 5 4 3, 26 में से 23 3, मतलब 23 में से अब क्या जाएगा 2, तो क्या बचेगा 21। तो 291 में से 21 गया तो 270, तो ये नंबर 270। फिर 3 के बाद 2 का गैप हो गया, 2 के बाद 1 का गैप, तो 21 में 1 कम किया 20, तो 270 में से अगर 20 गया तो 250। समझ में आ रहा? अरे हो कि नहीं, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था, नहीं आया तो आप कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। और वैसे मैंने आपको सब बातें सरल भाषा में बताया। पहले डिफरेंस लो, फिर उसका और डिफरेंस लो, डिफरेंस का डिफरेंस, डबल डिफरेंस, इसका लॉजिक का नाम है डबल डिफरेंस। डिफरेंस का भी डिफरेंस, डिफरेंस लिया उसका और डिफरेंस लिया तो फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने लग गए, 5 4 3 2 1 ऐसे। चलो 750 है पहला नंबर, लिखेंगे। 535 है दूसरा नंबर, 411 है, 348 है, 322 है, एक्स ले लो, और 315 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो अभी इनमें डिफरेंस निकालो। देखो 5 जोड़ा 540, 60 जोड़ा 600 और 100, तो 60 और 100, 160 और 5 165, सॉरी 635 735 750 है। 535 में 100 जोड़ा 635, 635 में 100 जोड़ा 735, 200 और 15 जोड़ा तो 215 है ये। फिर इसमें देखो 411 और 535 में डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाल के देखो। ओरली भी कर सकते, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 1 2 4 का डिफरेंस। फिर इसका डिफरेंस ले लो, 348 411, ठीक है, तो 2 जोड़ा तो 350 हो गया, फिर 50 जोड़ा तो 400 हो गया, मतलब 52, फिर 10 जोड़ा तो 410 हो गया 62, और 1 जोड़ दिया 63। फिर इसमें कितना गैप है, तो 322 में 20 जोड़ो 332, 342 और 6 जोड़ो 26, 26 का गैप है। ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, ठीक है। तो अगर अब आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बोला था 1 से 25 तक स्क्वायर याद करो, और मिनिमम 1 से 10 तक क्यूब याद रखो। मिनिमम 1 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड, 1 क्यूब आपको याद होना मिनिमम। 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। आज के लिए इतना याद रखो, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ये 216 में से कितना कम है 1, तो इसको मैं 6 क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ। 6 का क्यूब 216 माइनस 1 तो 215 होता है। फिर ये 5 क्यूब माइनस 1 है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 गया तो 124। फिर ये 4 क्यूब माइनस 1 है, 4 का क्यूब अभी देखा 64, 64 में से 1 गया 63। फिर ये 3 क्यूब माइनस 1 है, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। फिर अब नेक्स्ट क्या आने वाला ये मालूम नहीं था, ठीक है, तो नेक्स्ट मालूम नहीं था, ये अपन ने कैलकुलेशन किए थे। तो अभी देखो 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, लॉजिक जम रहा, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो फिर 2 का क्यूब माइनस 1, फिर ये 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 माइनस 1 0, मतलब जो आंसर इधर है वो इधर आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 315 आएंगी। योर आंसर इज 315, समझा गया?
देखिए फ्रेंड, ये 6 क्यूब -1 था, ये 5 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 2 क्यूब -1 मतलब 8 -1 बोले तो 7। तो 322 में से 7 गए तो 315। फिर ये 1 क्यूब -1, तो 1 का क्यूब 1, 1 -1 0, तो 315 में से 0 गए तो 315। समझ में आ रहा है लॉजिक? देखो यहाँ पे था 215 का गैप, पहले हमने डिफरेंस निकाला 124, 63, 26, ये गैप नहीं निकाल सकते, एक्स है, ये नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तक के हम इसको गैप निकाल सकते, इन दोनों में गैप 215। 215 क्या होता है, 6 का क्यूब 216 -1, फिर 124 मतलब 5 का क्यूब 125 -1, फिर 63 बोले तो 4 का क्यूब -1, फिर 26 बोले तो 3 का क्यूब -1, तो फिर नेक्स्ट नंबर 2 क्यूब -1, 2 क्यूब बोले तो 8, 8 -1 7, तो मतलब यहाँ पे 7 आएगा फ्रेंड। तो 322 में से 7 गया तो 322 -7 किया तो 322 -7 किया तो 315 आएगा। फिर 1 क्यूब -1, तो 1 क्यूब 1 होता, 1 -1 0, तो ये 315 ही आएगा। तो उम्मीद है आपको लॉजिक अंडरस्टैंड हो गए होंगे फ्रेंड। बहुत ही मजेदार लॉजिक था। ये आखिरी क्वेश्चन, नंबर सीरीज में जितना आप खेलेंगे उतने आपके लॉजिक डेवलप होंगे। मैं जानता हूं अभी आपको थोड़ी सी तकलीफ जा रही होंगी, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में 2 ही एग्जाम्पल देखे और अभी आज 3 देख रहे। तो मैं आपको ओवरलोड भी नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं लेटेस्ट प्रॉब्लम ले रहा, सबसे बड़ी बात, मैं एकदम इजी इजी नहीं ले रहा। प्राइम नंबर का डिफरेंस, ऑड नंबर का डिफरेंस, इवन नंबर का डिफरेंस, मैं ये चैलेंजिंग क्वेश्चन ले रहा हूँ जो करंट पेपरों में आए हुए हैं। तो मैं अच्छे हेल्दी क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मतलब अपने बाप लेवल के प्रॉब्लम अगर प्रिपेयर कर लिए तो इजी लेवल के प्रॉब्लम अपने आप जम जाएंगे। तो 2-4 बार आपको लॉजिक खेलना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आपको ट्रिक समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब इनमें देखो नंबर कहाँ पे, शुरुआत में है कि आखिरी में? आखिरी में, आखिरी में है मतलब। अच्छा, छोटा गैप है कि बड़ा? ये देखो 129 और 2605, बाप्पा ये तो बहुत बड़ा लय मोठा गॅप झाला ते। 129 पासून 2605, देखो पहले 1 का गैप था, 19 और 20 में सिर्फ 1 का डिफरेंस, फिर सीधा 22 का डिफरेंस, बाप्पा 21 से बढ़ गया सीधा। फिर देखो कितना बढ़ गया, 42 से 129, मतलब 3 पट हो गया ये अंदाजन ओवरऑल। 3 पट तुम बोलेंगे सर 126 होता है, अंदाजन पकड़ रहे। फिर ये मतलब ये 1 पट, ऐसा 2 पट, ये डबल दिख रहा, ये इसका 3 पट दिख रहा, मतलब दिख रहा है ये 1 पट, मतलब 1 + 1 20 है ना, तो 19 × 1 + 1 तो 20 हो जाएगा। फिर 20 × 2 40, 42 होना, तो +2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इंटू 1 + 1, ठीक है, अब 42 × 3 + 3 कर देंगे। समझ रहे आपको लॉजिक? 19 × 1 + 1, 19 × 1 19 + 1 20, ये आ गया। फिर 20 × 2 ये दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा, लेकिन +2 ज्यादा भी है, इसलिए 20 × 2 40 + 2। फिर ये 3 पट दिख रहा, तो 42 × 3 + 3, तो 42 × 3 126, 126 + 3 129। फिर नेक्स्ट लॉजिक 129 × 4 + 4 × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3, ये लॉजिक चल रहा। ठीक है, तो अभी 129 × 4, अब मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन कैसे करना, कैलसी अलाउड नहीं है, कैलसी अलाउड नहीं है। तो आप क्या करो, 130 × 4 कर लो, 13 चौक 52, सबको याद है 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो इसको 130 पकड़ो, 130 × 4 ले लो। ठीक है, 130 इंटू अगर आप 4 लेंगे तो ये 520 हो जाएगा, बराबर। लेकिन हमने एक ज्यादा लिया, और वो भी कितने बार? 4 बार। समझ में आ रही है आपको बात? कैलकुलेशन ओरली करना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 130 × 4 होता है 130 का डबल 260, 260 का डबल 520। अभी आपने क्या किया, एक ज्यादा लिया, कितने बार? 4 बार, तो इसमें से 4 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 516, 516 आ गया। ठीक है, 516 + 4 520 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंटू 4 + 4, अब 520 इंटू 5 + 5 करेंगे। 520 का 10 बार होता है 5200, तो 5200 का आधा कितना होगा फ्रेंड? आधा, अर्ध, 52 से अर्ध 26, तो 2600, ये आएगा 2600
प्लस 5 ऐड करेंगे तो 2605। यस, ये लॉजिक रन हो रहा, मतलब x की वैल्यू हो गई 520। तुम्हारा आंसर 120 है। एक बार फिर से लॉजिक रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ये 1 पट दिख रहा, ये 2 पट दिख रहा, ये 3 पट दिख रहा, ये 4 पट होगा, ये 5 पट है। एक एक पट बढ़ते जा रहा, एक एक टाइम्स बढ़ते जा रहा। तो ये 19 इंटू 1 तो 19 होता, लेकिन ये 20 है, तो एक ऐड कर दो ना, कौन सी दिक्कत है? एक ऐड नहीं कर सकते क्या? फिर ये तो 20 का डबल 40 होता सर, पण इथे तो 42 दिलेला है। अबे तो 2 ऐड कर देना, तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, तो 20 इंटू 2 40 प्लस 2 42। फिर सर ये तो 3 पट दिख रहा है, तो 42 इंटू 3 तो 126 होता, तो 3 और ऐड कर देना, 129 होना। तो 42 इंटू 3 126 प्लस 3 129। फिर सर ये निकालना है, तो इंटू 1 प्लस 1 लॉजिक, इंटू 2 प्लस 2 लॉजिक, इंटू 3 प्लस 3 लॉजिक, तो इंटू 4 प्लस 4, तो 129 इंटू 4। अब कैसे करें? तो टेंशन नहीं लेने का, एक से बढ़ा दो, 130। 130 इंटू 4 तो आता होगा, अरे 13 इंटू 4 तो आता होगा, 13 का डबल 26, 26 का डबल 52, 520। ठीक है, एक जीरो लगा देना, तो 520 में 4 कम, क्योंकि 129 का होना था, हमने 130 का लिए, तो एक बार ज्यादा लिए, लेकिन कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 520 में से 4 माइनस किया, तो ये 516 आ गया। तो 516 में अगर ये 4 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 520 नहीं होगा क्या? अब इंटू 4 प्लस 4 हो गया, तो अब इंटू 5 प्लस 5। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आगे का नंबर डाल के चेक करने का। तो 520 इंटू 5, देखो 520 इंटू 10 होता 5200, तो 5200 का आधा, 52 का आधा 26, तो 5200 का आधा 2600, और ये 5 ऐड कर दिया, तो ये 2605 हो गया। आई बात समझ में फ्रेंड? तो ये लॉजिक था। कल मैंने व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन रखा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो ये क्वेश्चन की साइज देख के डर जाते, बापा इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड, एप्टीट्यूड में जो डर गया वो मर गया, मेरी बात ये याद रखना। अगर एप्टीट्यूड अगर आपको सीखना है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, समझते वक्त समय लीजिए, लेकिन सॉल्व फास्ट कीजिए। देखो, मैं बहुत गहरी गहरी बातें बोल रहा, क्वेश्चन समझने को समय लीजिए, समझने के लिए भी समय लीजिए, लेकिन सॉल्व फास्ट कीजिए। एक बार समझ में आ गया तो आंसर विद इन ए सेकंड निकलने को ना, ये आपके अंदर एप्टीट्यूड की ट्रिक अगर बैठ गई तो आपको कोई भी मतलब हरा नहीं सकता। और दूसरी बात ये रहती फ्रेंड एप्टीट्यूड में, कि कुछ लोग है ना फार्मूले रट रट के करने की कोशिश करते, लेकिन एप्टीट्यूड में इतने फार्मूले हैं कि आप कितना रट के कितना रटेंगे, कितना रट के कितना रटेंगे। इस वजह से मैं आपको विदाउट फार्मूले आपको ट्रिक समझाऊंगा। ये क्वेश्चन भी फार्मूले से भी सॉल्व होता है, लेकिन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वो बोल रहा एग्जाम में 25 क्वेश्चन है, देयर आर 25 क्वेश्चन इन अ टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25। ये अपने माइंड में याद रखना है कि मेरे को टोटल क्वेश्चन 25 दिए। फिर वो बोल रहा अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर को 3 मार्क है फ्रेंड। ठीक है, टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन है और एक करेक्ट आंसर को 3 मार्क है। एक आंसर अगर आप करेक्ट दे दिए ना तो आपको 3 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम कितने मार्क की हो गई? एक करेक्ट आंसर को 3 मार्क, तो 25 इंटू 3 मतलब एग्जाम 75 मार्क की हो गई आपकी। ठीक है, ये हमने निकाला, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा देयर आर 25 क्वेश्चन इन अ टेस्ट, आंसर इन क्वेश्चन करेक्ट विल फेच 3 मार्क्स, मतलब सही आंसर दिए तो 3 मार्क, और रॉन्ग आंसर दिए तो 1 निगेटिव मार्क। 1 रॉन्ग आंसर विल गिव -1 मार्क। ऐसे डेटा बनाइएगा पहले। ठीक है, फिर इफ द मार्क स्कोर्ड, समझो राहुल, राहुल ने 39 मार्क्स निकाले, तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए और कितने रॉन्ग आंसर दिए? तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो रॉन्ग आंसर पूछा, हाउ मेनी रॉन्ग आंसर वर मार्क। सही बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में करेक्ट आंसर भी पूछते, हाउ मेनी करेक्ट आंसर आर मार्क। आई बात समझ में? हम लोग बोलते एग्जाम में यूनिक क्वेश्चन आया, तो पहले रॉन्ग आंसर पूछे थे, अभी करेक्ट आंसर पूछ दिए, तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। तो यही खेलते हैं मेन। तो आप करेक्ट आंसर भी निकालिए, रॉन्ग भी निकालिए। तो अब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन समझ में आ गया?
एक बार फिर से समझा दूं। यस, टोटल क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, बोलते जाइए मेरे साथ। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 25। एक आंसर अगर राइट गया तो कितने मार्क मिलेंगे, 3। एक आंसर अगर गलत हुआ तो कितने मार्क मिलेंगे, -1। ठीक है, इसका लोड मत लो 75 का, ये जस्ट मैंने निकाला कि भाई 25 क्वेश्चन थे, तो कभी कभी वो पूछते हैं उसको मैक्सिमम मार्क कितने मिल सकते, तो एक क्वेश्चन को 3 मार्क मिलेंगे, तो 25 को 75, 3 × 25। ठीक है, ऐसा पूछ सकते कभी भी। अब ऐसा ही पूछ सकते उसको मिनिमम मार्क कितने मिलेंगे, तो समझो उसने 25 गलत दे दिया, तो एक गलत आंसर को -1 मार्क है, तो 25 गलत को कितने मिलेंगे, -25 मार्क। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क राहुल गेट, तो राहुल ने क्या किया, बेस्ट केस हो गई, सब आंसर राहुल ने सही दे दिया, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क मिलेंगे, तो 25 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, तो 3 × 25। फिर समझो व्हाट इज द मिनिमम मार्क, एकदम मिनिमम मार्क कितने मिल सकते, तो राहुल ने क्या किया, वर्स्ट केस हो गई, किस्मत खराब हो गई राहुल की, सब टोले रॉन्ग हो गए राहुल के, तो 25 गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन के निगेटिव मार्क है -1, तो 25 × -1 -25, तो मिनिमम मार्क मिलेंगे -25। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क का था, 75 का था। ऐसे पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। अब आपका उनका सवाल यह है कि उसको राहुल को 39 मार्क्स मिले, तो कितने आंसर राहुल ने राइट किए और कितने आंसर राहुल ने रॉन्ग किए। तो इसको अपन सॉल्व करते हिट एंड ट्राई मेथड से। 25 का आधा कितना होता फ्रेंड, 12, 12 या 13 पकड़ो। समझो अगर उसने 13 आंसर राइट दे दिए, तो एक क्वेश्चन राइट के कितने मार्क मिलेंगे, 3, तो 3 × 13 मतलब 39। अब 13 राइट दिए तो 12 रॉन्ग दिए। देखो आप बोलेंगे सर उसने समझो 13 ही सॉल्व किया, तो नहीं, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे से, आंसरिंग अ क्वेश्चन करेक्ट विल फेच 3 मार्क्स, वाइल आंसर इट रॉन्ग इट विल 1 नेगेटिव मार्क। यू कैनॉट लीव ए क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, मतलब आपको हर एक प्रश्न सॉल्व करना ही है। आप बोलेंगे सर मैं को जान पे आ रहा, मैं वो नहीं करेंगे, या मेरे को टाइम नहीं पूरा, मैंने इतने ही क्वेश्चन किए, नहीं, आपको कंडीशन है पूरे 25 अटेम्प्ट होंगे तो ही आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, वो क्वेश्चन चेक ही नहीं किया जाएगा वो। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। क्या कंडीशन है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड, चाहे वो सही हो या गलत हो, अटेम्प्ट तो करना ही है भैया, ऐसे नहीं चलेंगे। तो मैंने एक अंदाजन पकड़ा आधा, जैसे मैंने अभी बताया था सीरीज में कि वो पहले हाफ में आएगा कि लास्ट हाफ में आएगा, तो अपन क्या करते, सेंटर से चेक करते, तो 25 क्वेश्चन है टोटल, तो उसका आधा 12 लो या 13 लो, जो आपकी इच्छा है। तो चलो 13 ले लिया, तो समझो 13 राइट हो गए, 25 में से अगर 13 राइट हुए बेटा, तो 12 रॉन्ग भी तो हुए ना, 13 करेक्ट हुए, ये 12 रॉन्ग हुए, तो रॉन्ग एक रॉन्ग हुआ तो कितना निगेटिव है, एक, तो 12 रॉन्ग हो गए तो 12 निगेटिव। एक राइट हुआ तो कितने, 3, तो 13 × 3, तो 13 × 3 कितना होगा, 39, 39 -12, 39 -12, तो 39 में से 10 गए, 29, 29 और 2 27, नहीं, राहुल को 27 मार्क नहीं मिले, राहुल को 39 मार्क मिले, मतलब करेक्ट आंसर ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करो, आप 16 आंसर करेक्ट ले लो, 16 करेक्ट, 16 करेक्ट हुए तो कितने रॉन्ग हुए, देखो टोटल क्वेश्चन 25 है, तो 25 में से 16 राइट हो गए तो 9 रॉन्ग भी तो हो गए ना भाई। तो राइट अगर एक होता है तो 3 मार्क, रॉन्ग एक होता है तो 1 निगेटिव, तो 9 रॉन्ग हुए तो 9 निगेटिव, तो 16 × 3 48, 48 में से 9 गए 39, तो इसका आंसर 39 मार्क है क्या राहुल को, हाँ, मतलब राहुल ने 16 आंसर करेक्ट दिए हैं और 9 आंसर रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी रॉन्ग आंसर वर मार्क, तो 9 आएगा। बहुत लोग कमेंट 16 आंसर भेज रहे थे, मैंने ये क्वेश्चन व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखा था दोस्तों, उन्होंने करेक्ट आंसर नहीं पूछा, उसने पूछा राहुल ने कितने रॉन्ग आंसर मार्क किए, मैंने नाम ऐसी राहुल ले लिया सबको समझाने के लिए, तो वो स्टूडेंट ने कितने आंसर रॉन्ग मार्क किए, तो 9 रॉन्ग किए ना। देखो टोटल 25 क्वेश्चन है,
तो 16 उसने राइट किया तो 9 उसने रॉन्ग किया। अब आप बोलेंगे सर ये आंकड़ा क्यों लिया आपने 16 9, क्योंकि यह ऑप्शन में दिख रहा। 90 तो नहीं ले सकते, 25 ही क्वेश्चन है, तो 16 और 9 ये स्मार्ट वर्क है। मैंने ऑप्शन में 16 और 9 देखा इसलिए मैंने ये लिया। अब मैं 9 तो करेक्ट नहीं ले सकता, 9 करेक्ट लूंगा तो 27 मार्क हो जाएंगे। 9 करेक्ट लूंगा तो एक करेक्ट को 3 मार्क है, तो 9 करेक्ट को 27, तो उसको तो 39 मिले। और गलत वाले तो माइनस होंगे, मतलब 27 में से माइनस ही होगा। 9 अगर करेक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 9 27, 9 करेक्ट हुए तो 16 रॉन्ग हो गए, तो 27 में से 16 माइनस हो गए तो 11 मार्क हो जाएंगे। राहुल को 11 मार्क है क्या? नहीं। कितने मार्क है राहुल को? 39, 39। समझ में आ रही क्या बात? तो 16 राइट होंगे तो 3 इंटू 16 48, तो 9 रॉन्ग होंगे तो 48 में से 9 गए तो 48 में से 9 गए तो 39। तो ये ऑप्शन में से मैंने चालाकी ली। आप पूछेंगे सर आपको कैसे समझा 16 और, तो ये हिट एंड ट्राई मेथड है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, विद इन ए सेकंड इससे सॉल्व होता है। इसको बोलते हैं फ्रेंड हिट एंड ट्राई मेथड। आई बात समझ में? अरे हाउ कि नहीं? हाउ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो आपका बोलना जरूरी है। अभी भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है? अरे हो कि नहीं? अगर उन्होंने बोला रहता था कि राहुल को 43 मार्क है, राहुल को 43 मार्क है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? राहुल को पहले 39 थे, 39 मार्क थे तो 16 राइट 9 रॉन्ग हो गए। अब राहुल को टोटल मार्क 43 मिले, तो कितने करेक्ट आंसर दिए, कितने रॉन्ग दिए? तो 16 में एक बढ़ा दो 17, 17 करेक्ट दिया 8 रॉन्ग दिए, ठीक है? 39 से ज्यादा है ना, तो मतलब करेक्ट ज्यादा दिए। जितने ज्यादा मार्क उतने करेक्ट आंसर ज्यादा। क्या बोल गया मैं? जितने ज्यादा मार्क उतने करेक्ट आंसर ज्यादा, जितने कम मार्क उतने करेक्ट आंसर कम। जितने ज्यादा मार्क, जितने ज्यादा मार्क उतने ज्यादा करेक्ट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राहुल को मार्क ज्यादा है मतलब उसने करेक्ट आंसर ज्यादा दिए। अभी 39 से बड़ा 43 है मतलब करेक्ट आंसर ज्यादा होंगे, तो मैंने 16 के जगह 17 ले लिया। तो 17 इंटू 3, सबको पता है 51, 8 गलत दिया तो 8 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 43। अरे हो कि नहीं? समझ में आया अभी? यस। तो ऐसे वो खेलते एग्जाम में, इसको हिट एंड ट्राई मेथड बोलते। अब मैं आज आपको और एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, जाते जाते आपको बहुत मजा आ जाएगा। ऐसी ट्रिक आपने सीखी नहीं होंगी। अब मैंने आपको 1 से 25 का स्क्वायर याद कराया था, 11 का स्क्वायर 121, सबको याद होगा। अब मैं चाहता हूं कि 111 का स्क्वायर बताओ। अब मैं चाहता हूं कि 411 का स्क्वायर बताओ। अब मैं चाहता हूं कि 51 का स्क्वायर बताओ। अब मैं चाहता हूं कि 61 का स्क्वायर बताओ। आप बोलेंगे सर विदाउट कैलसी बता सकते हैं क्या? हाँ, देखिए 11 में क्या था, 2 1 थे, 2 1 थे, 1 1 2 1, फिर वापस आ गए, ठीक है? गए हैं तो वापस भी तो आएंगे ना। अब इसमें कितने 1 है? हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन दिस नंबर? 1 2 3, 3 1 है, तो एक काम करो 1 2 3 जाओ, फिर वापस आओ 2 1, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 2 1। देखिए 3 1 है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3। अब कहीं भी हम जाते हैं तो वापस भी तो आते हैं ना, 1 2 3 लेके गए, 1 2 3 और फिर 3 2 1, फिर वापस आ गए। अमरावती से नागपुर गए, नागपुर से अमरावती वापस आए। अब मेरे को बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 4, तो 4 जाएंगे तो 4 आएंगे भी ना, तो 1 2 3 4, 4 तक गए फिर वापस 3 2 1, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें कितने 1 है? 3 2 5, 5 1 है, तो 5 जाओगे तो 5 आओगे भी ना। अरे भाई 5 जाओगे, 5 1 है, 1 2 3 4 5, 5 जाओगे तो 5 आओगे भी तो सही ना वापस, ठीक है? तो फिर 4 3 2 1। अमरावती से नागपुर गए तो नागपुर से अमरावती वापस भी तो आओगे, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आप बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, ये सही बता रहे क्या? चेक करो आप, 111 का स्क्वायर, मैं खोटा नहीं बढ़ाता दोस्त, अपनी ट्रिक बहुत जबरदस्त है। 111 का स्क्वायर देख लो,
1 2 3 2 1, इसमें 3 1 है तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा, 1 2 3, फिर वापस आ जाएगा 2 1 ओरली। 1 2 3 तक गया, फिर वापस आएगा 3 से पहले नंबर 2 फिर 1। देखो चौबल 1 का स्क्वायर बता था आपको। चौबल 1 में कितने 1 है? 4, तो कहां तक जाएगा? 4 तक, 1 2 3 4, फिर वापस भी तो आएगा ना, फिर 4 से पहले नंबर 3 2 1। देख लो 1 2 3 4 तक गया, फिर 3 2 1 लेके वापस आया, समझे? अब 5 1 का स्क्वायर 3 4 5, तो अब क्या करेंगे? 5 तक जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, फिर वापस आ गया 4 3 2 1। अब इसमें 6 1 है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 1 है तो 6 तक जाएगा, 1 2, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अब वापस आएगा, तो वापस आते वक्त अब भाई अमरावती से नागपुर गए तो आखिरी स्टेशन कौन सा आया? फन एंड फूड का आया, समझो फन एंड फूड ले जाता ना। अब नागपुर से अमरावती आएंगे तो पहला स्टेशन कौन सा आएगा? फन एंड फूड। जब आप अमरावती से नागपुर गए तो लास्ट स्टेशन फन एंड फूड आया, तो अब वापस आएंगे तो पहला स्टेशन फन एंड फूड आएगा, समझ रहे? तो 5 के बाद नंबर, पहले नंबर कौन सा था? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 6 से पहला नंबर ये 5, ये रिवर्स नंबर, यहां से मिरर इमेज 6, फिर ये 5 4 उल्टा 3 2 1, जैसा लेना है वैसा लो। आई बात समझ में? तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। शॉर्टकट ट्रिक्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। मेरे पास ऐसी बहुत ट्रिक है फ्रेंड, मैं आपको इसलिए कम कम बताता हूँ कि आप पहले याद करो, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि भाई कैसा रहता, अगर खाने में सिर्फ 2 चीज़ रही तो 2 चीज़ों पे ध्यान रहता कि बस मेरे को ये खाना है, इस पे फोकस करना है। लेकिन वही खाने में 50 चीज़ रही तो फिर 50 में से अपन सिलेक्ट करते, बल्कि वो 50 चीज़ें डायमंड है लेकिन उसमें से भी अपन सिलेक्ट करते, क्योंकि 50 चीज़ अपन खा नहीं सकते, अपनी औकात 10 की है तो अपन 10 सिलेक्ट करके खाते, 40 छोड़ देते, तो 40 डायमंड का नुकसान हो गया ना। इसीलिए मैं आपको एक साथ नहीं खिला रहा, मैं रोज आपको एक एक नई ट्रिक्स, फिर बीच में कुछ एग्जाम्पल्स, फिर ऐसे जबरदस्त एग्जाम्पल। ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल था फ्रेंड, ये एप्टीट्यूड के दुनिया का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल था। बहुत सारे कंपनीज के एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आता है और लोग वहां पे ये कर नहीं पाते क्योंकि हिट एंड ट्राई मेथड, घबराहट में रहते। एप्टीट्यूड सॉल्व करते हो कभी घबराहट नहीं होना, एकदम ऐसे इंजॉय करके सॉल्व करना। आपने इंजॉय करने को ना क्वेश्चन को। देखो हमने पहले क्वेश्चन को पूरे गहराई के साथ समझा, 25 क्वेश्चन थे, फिर सारे हमको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी हम ऐसे अनअटेम्प्ट में नहीं रख सकते। उसके बाद सही आंसर दिया तो 3 मार्क, फिर निगेटिव आंसर दिया, गलत आंसर दिया तो 1 निगेटिव मिलेगा। फिर हमने बोला कि टोटल से टोटल मैक्सिमम मार्क कितने हासिल कर सकता कोई, तो 25 राइट दे देगा, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क, तो 25 इंटू 3 75। फिर कम से कम कितने मार्क मिल सकते, मतलब उससे कम पॉसिबल नहीं है, तो 25 रॉन्ग दे देगा तो -25 मिलेंगे, तो ऐसे। फिर उसके बाद 39 मार्क मिले तो उसमें करेक्ट आंसर कितने, रॉन्ग आंसर कितने। 43 मार्क्स है तो कितने करेक्ट कितने रॉन्ग, तो जितने ज्यादा मार्क उतने ज्यादा करेक्ट। तो 39 में हमने देखा 16 करेक्ट तो 9 रॉन्ग, 43 में हमने देखा 17 करेक्ट तो 8 रॉन्ग, ऐसे और आगे के नंबर में। तो करेक्ट आंसर आगे बढ़ते जाएंगे, रॉन्ग आंसर घटते जाएंगे अगर ज्यादा मार्क है तो। कम मार्क है तो करेक्ट आंसर कम रहेंगे, रॉन्ग आंसर ज्यादा रहेंगे। अब ये आपको ट्रिक बताई, ट्रिप जित नंबर ऑफ 1 काउंट करो, सबसे पहली स्टेप। नंबर ऑफ 1 कितने है? 6, तो 1 से 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आ जाओ 5 4 3 2 1, खत्म। 6 डबल नहीं लिखना है, 6 के बाद वाले नंबर रिवर्स लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं तो आपको और सिखाऊंगा कि भाई ये 32 फैक्टोरियल है, ये क्वेश्चन आता है कंपनी के एप्टीट्यूड में। 32 का अगर फैक्टोरियल है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, मतलब जब आप 32 फैक्टोरियल, जैसे आप 3 फैक्टोरियल निकालते, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल निकालते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 फैक्टोरियल निकालते तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, तो 5 फैक्टोरियल में एट द एंड एक जीरो आता है। 6 फैक्टोरियल 720, उसके एंड में भी एक जीरो आता है। ऐसे हम 32 फैक्टोरियल निकालेंगे, 32 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू ऐसे लेकर 1 तक,
तो उसके एंड में कितने जीरो आएंगे आंसर में। तो ये मैं आपकी इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, तो आपके लिए और ऐसे हम कंसेप्ट लेके आएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।